हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अगस्त असाइनमेंट क्लास 12 फिज़िक्स यानी कि भौतिक शास्त्र के असाइनमेंट के आंसर हम लेके आ चुके हैं। इससे पहले हमने अपने चैनल पे हिंदी क्लास 12 और इंग्लिश के असाइनमेंट के आंसर अपलोड कर दिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं वो आपके एग्ज़ाम में भी जुड़ते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम में जो है आपके मार्क्स जुड़े थे ये वाले। तो असाइनमेंट लिखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो वीडियो को अच्छे से देखना है, अच्छे से आंसर्स लिखने हैं और ये आंसर्स एकदम राइट है। तो देखिए इसमें प्रश्न नंबर 1, तो इसमें सी धारिता वाले संधारित्र को विभक्त अवशोषित करना है। तो इसमें और इसका जो ऊर्जा का जो व्यंजक स्थापित भी करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का ए वाला है। 2 पार्ट दे रखे हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन के, ए और ब। तो आपको देखना ऐसे ही करना है। पहले मीनिंग लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके भी अपने आंसर्स लिख सकते हैं। और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको किस और सब्जेक्ट के आंसर्स चाहिए। उसके बाद फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो ख वाला पार्ट है उसमें पूछा गया है संधारित्र की धारिता किन 2 बातों पर निर्भर होती है। तो देखिए 2 बातों पर निर्भर होती है। एक होती है प्लेटों का क्षेत्रफल और दूसरा होता है प्लेटों के बीच का पृथक्करण। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट लिख देंगे। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। जिसका ए वाला पार्ट था वो भी 2 मार्क्स का था। तो इसमें आ जाएगा आंसर, 2 पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, इन 2 बातों पर निर्भर होती है। और लास्ट में लिख देंगे धारिता को एक समांतर प्लेट मापा जाता है, ये हम इसमें लिख देंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 यानी कि आंसर नंबर 2 का ए, इसके भी 2 पार्ट है। तो ए क्वेश्चन है समभिव्वी तल के 2 गुण लिखिए। तो 2 गुण लिखने हमें 2 पॉइंट लिखेंगे हम इसमें 2 मार्क्स के लिए। तो पहला है समभिव्वी तल को विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव लंबवत काटती है। और सेकंड है 2 समविभव तल कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, अन्यथा दोनों तलों के कटा बिंदु पर विभव के 2 मान होते हैं जो कि संभव नहीं है। अब इसी का ब वाला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, 2 उचित उदाहरण देकर समझाइए। तो पहले हम यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव का मीनिंग लिखेंगे, मत अर्थ लिखेंगे उसका। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे ब्लैक पेन से, फिर उसकी अर्थ लिख देंगे। तो ये भी 2 क्वेश्चन के लिए है, 2 मार्क्स के लिए वाला क्वेश्चन भी। उसके बाद इसके उदाहरण देने हमें 2। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 उदाहरण दे रखे हैं 2 पॉइंटों में। परमाणु द्विध्रुव, हम जानते हैं कि परमाणु में धनात्मक आवेश अर्थात प्रोटॉन नाभिक में स्थित होते हैं तथा ऋणात्मक आवेश विभिन्न कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान केंद्र प्रोटॉन के द्रव्यमान केंद्र के साथ संपाती होता है। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव का जो दूसरा उदाहरण है वो है परमाणु को जब वह भारी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके धनात्मक व ऋणात्मक आवेशों के द्रव्यमान एक दूसरे के सापेक्ष हट जाते हैं तथा परमाणु एक ध्रुव बन जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 आ जाता है। तो इसमें पूछा गया है आवेश के अध्यारोपण के सिद्धांत का कथन लिखिए। ठीक है, तो पहले आपको इसमें कथन लिखना है यानी कि उसका सिद्धांत समझाना है। तो देखिए इसमें आंसर आएगा किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है, यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। तो आपको पहले हेडिंग डाल के सिद्धांत के अंदर ये मीनिंग लिखना है और इसके और सभी आंसर्स के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि हम सब पूरे असाइनमेंट का आंसर बताएंगे आपको इसी वीडियो में। 8 400 400 400। तो फ्रेंड्स याद कर लीजिए ये नंबर, चाहे आपका क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड हो, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने फ़ोन नंबर में आपको 8 400 400 400 नंबर जो ऐड करना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा 5 सेकंड के अंदर। क्लास 6 से 12 IIT मेन एडवांस सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए है। तो अभी जाइए, देर किस बात की, अपना सवाल व्हाट्सअप करें और सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में पहले आवेश का अध्यारोपण का सिद्धांत पूछा गया था। तो सिद्धांत लिखने के बाद उसमें पूछा गया है n आवेशों के असतत वितरण के कारण किसी बिंदु P पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उनके स्थिति सदिश के रूप में व्यक्त करें।
तो देखिए हम इसको भी व्यक्त करेंगे तो पहले हम सिद्धांत लिख लेंगे, ठीक है। आपको ये लिखना है 2 या 3 लाइन के अंदर। उसके बाद हेडिंग डालेंगे हम, आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए बिंदु P पर Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो देखिए E आ जाएगा इसमें। तो ये जैसे सामने लिखा हुआ है आपको ऐसे ही लिखना है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर देखिए अध्यारोपण के सिद्धांत से इसको हम सिद्ध करेंगे। तो ये वाला आंसर आएगा आपके सामने जो ब्रैकेट के अंदर है लास्ट में, ठीक है। उसके बाद आपको एक डायग्राम भी बनाना है, जैसे इसमें बना हुआ है, इजी सा डायग्राम है ये। Q1 से जाते हुए E1 और उसके बाद सारे हैं Q2 से E2, तो सारे ऐसे ही बनाना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संक्षिप्त टिप्पणी करिए। तो ये भी 4 नंबर के लिए, यानी कि 2 टॉपिक दे रखे, उसमें से दोनों को आपने उस पर टिप्पणी करनी है। तो ए वाला है वो है वैद्युत प्रवृत्ति, ठीक है। तो वैद्युत प्रवृत्ति के बारे में लिखेंगे कि ये एक विमा रहित राशि है जो यह दर्शाती है कि किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वह पदार्थ कितना अधिक ध्रुवित होगा। उसके बाद ब वाला है परावैद्युत सामर्थ्य, ठीक है। तो इसके मीनिंग लिखना है हमें। परावैद्युत सामर्थ्य क्या है? वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जो कोई इंसुलेटिंग पदार्थ बिना भंजन हुए सहन कर सकता है, उसे उस पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ और विद्युत के किसी विशेष विन्यास के लिए वह न्यूनतम विद्युत क्षेत्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है आपका कि जो गैस की जो प्रमेय है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले इसका मीनिंग लिखा हुआ है, आपको ऐसे ही लिखना है। फिर उसके बाद इसके नियम भी लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी सामने है डायग्राम वगैरह आपको यही बनाने पड़ेंगे और ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे सामने है। तो यहाँ पे एक समीकरण निकल के आया। फिर E की दिशा O से P की ओर, क्षेत्रफल dA से निर्गत विद्युत फ्लक्स, समीकरण 2 बन के आ गया। फिर उसके बाद समीकरण 1 से E का मान समीकरण में रखने पर, 2 में रखने पर, तो देखिए फिर उसके बाद ऐसे ही आपको लिखना है पर अतिरिक्त अंतरिक्त घन कोण, और लास्ट में सिद्ध हो जाएगा कि यही गॉस प्रमेय का कथन है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे फिज़िक्स यानी कि भौतिक शास्त्र की असाइनमेंट के आंसर, जो भी आपकी अगस्त मंथ की है। क्लास 12th की हिंदी इंग्लिश के असाइनमेंट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, किसी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।